भारत में जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अड्डों को खत्म किया तो दुनिया ने देखा नया भारत सिर्फ चुपचाप सहता नहीं, निर्णायक वार भी करता है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में जो हुआ वो हर बार की तरह ही था। बौखलाहट, झूठ और गीदड़ भपकियां का घिसा पीटा खेल। आज दूसरा पहलू में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई, क्यों उसकी राजनीति आतंक के पक्ष में झुकी रहती है और कैसे खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शांति और धमकी के बीच झूलते नजर आते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। भारत ने बिना कोई सार्वजनिक ऐलान किए पाकिस्तान और पीओके के आतंकी अड्डों पर हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसके तहत जैश लश्कर और हिजबुल जैसे संगठनों के कम से कम 5 ट्रेनिंग और लॉन्च पैड तबाह किए गए। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। कई हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल, जैसे कि ऑपरेशन की खबरें आई, पाकिस्तान की सरकार और सेना में खलबली मच गई। पहले इनकार, फिर झूठे वीडियो और फिर भारत पर इल्जाम, यही पुराना फार्मूला दोहराया गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारे यहाँ कोई आतंकी कैंप नहीं, लेकिन आईएसआई से जुड़े पत्रकार खुद जवाबी कार्रवाई की मांग करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका, यूएन और तुर्की से शांति और सीज फायर की गुहार लगाते नजर आए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और कई पश्चिमी नेताओं का तनाव कम करने के लिए आभार भी जताया। लेकिन इन बयानों के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने कहा, भारत को जवाब देना आता है, हम कश्मीर की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो एक तरफ विश्व के मंचों पर शांति की बात करता है और दूसरी तरफ घरेलू कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए भारत को धमकाता है। शहबाज शरीफ जानते हैं उसकी सत्ता सेना और आईएसआई की मेहरबानी से चलती है, इसलिए वो दोहरा चरित्र वाला नेता बनकर रह गए हैं। पाकिस्तान का इतिहास बताता है उससे कभी आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम नहीं उठाए। हाफिज सईद, मसूद अजहर, जकी उर रहमान जैसे नाम पाकिस्तान में पनपे खुलेआम घूमते रहे। आईएसआई उन्हें स्ट्रेटेजिक एसेट मानती है। आज भी पाकिस्तान में 20 से ज्यादा आतंकी संगठन सक्रिय है। यानी पाकिस्तान के लिए आतंक सिर्फ नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति बन चुका है। शांति की बात वहां सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव में की जाती है, दिल से नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों में भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र ने भी किसी तरह की भारत विरोधी टिप्पणी से बचाव किया। यहां तक कि इस बार OIC इस्लामिक देश का संगठन भी पाकिस्तान के समर्थन में कुछ ठोस नहीं बोल पाया। यानी पाकिस्तान का झूठा विक्टिम कार्ड अब असर खो चुका है। भारत की नीति और रणनीति अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग ने पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पे भी मात दी है। भारत अब सिर्फ धमकियों से नहीं डरता। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, हमने दिखा दिया कि अब जवाब वक्त पर, जगह पर और तीव्रता से दिया जाएगा। और इस बार पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान नहीं हुआ, उसे दुनिया के सामने बेइज्जती भी झेलनी पड़ी। तो दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान अब ना विश्वसनीय रहा ना शक्तिशाली। उसका प्रधानमंत्री अब नेता नहीं, डिप्लोमेटिक भिखारी बन चुका है, जो कभी शांति के नाम पर हाथ फैलाता है और कभी जंग के नाम पर मुट्ठी दिखाता है। भारत अब जवाब देगा हर बार, हर जगह, क्योंकि अब हम सुनते नहीं, दिखाते हैं।